कि ऐसा कोई घर नहीं जिसे डॉक्टर की जरूरत नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें कोई ना कोई सदस्य बीमार नहीं। और जब वो बीमार होता है, जब वो परेशान होता है, तब उस समय उसको पैसे की भी याद आती है। अगर आप खेत किसान हो, अगर आप मजदूर परिवार के हो, अगर आप छोटी खेती करते हो, अगर आप छोटा व्यवसाय करते हो, अगर आप छोटी नौकरी करते हो, तो आप लाखों का बिल नहीं दे सकते। आप ये ध्यान रखो सब लोग, अगर 10,000 का बिल बने, 10,000 का किसी अस्पताल में बिल बने, तो गरीब गुरबा आदमी उसी में पगले झांकने लगता है 10,000 के बिल। और अगर 50,000 का बिल बने, तो जो खेत किसान आदमी है वो अगल बगल देखने लगता है। अगर वही बिल बढ़ के लाखों में हो जाए, तो रिश्तेदार नातेदार को पूछता है कि अब तक पैसे हैं, पैसे पड़े तो इंतजाम करके रखना, मेरा बेटे का एक्सीडेंट हो गया, मेरे बेटे के चोट लग गई, मेरे बेटे का ऑपरेशन होना है, मेरा बेटा अस्पताल में है। क्या कहता है, नहीं कहता, बताओ। और किसी जगह चला जाओ, किसी भी जगह दवाई के नाम पर, जांच के नाम पर, फीस के नाम पर इस समय प्राइवेट अस्पतालों में खुली लूट है, खुली लूट। अगर डॉक्टर दवाई लिखता है तो उसके मर्जी के मेडिकल स्टोर पर दवाई मिलती है और कहीं दवाई मिलती नहीं। जब डॉक्टर दवाई लिखता है, जब डॉक्टर दवाई लिखता है, तो उसी का अस्पताल अगर है तो उसी के मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, कहीं दवाई नहीं मिलेगी। जांच अगर करेगा, अगर जांच करवानी होगी किसी की, किसी भी चीज की, अब डेंगू चल रहा है, डेंगू की जांच होनी है, अगर कोई दिक्कत है, बीमारी है, किसी चीज की जांच होनी है, और किसी भी डॉक्टर के यहाँ जांच करा के आए, तो फिर स्पष्ट कह देगा, मैं बाहर की जांच नहीं मानूंगा, मैं जांच मानूंगा अपने यहाँ की। कहता है, नहीं कहता, बताओ। और भाई दुर्गा सिंह, और आपको ये और बता दूं कि आज का समय कैसा है। किसी बड़े अस्पताल पहुंचिए, काउंटर पर पहुंचोगे, मरीज को लेकर तड़प रहा हो, परेशान हो, दिक्कत में हो, मरने की हालत में हो, पहले काउंटर से कहेगा पहले पैसे जमा कर दो, तब अंदर लूंगा। और इसके बाद अगर कोई छोटा मोटा ऑपरेशन करना पड़े तो फिर कहता है कि तब बुलाऊंगा सर्जन को, पहले फीस तय कर लो, तब होगा ऑपरेशन। और फिर इसके बाद अगर मरीज जिंदा बच गया तो लाखों रुपए भर के आता है, लेकिन अगर मर भी गया हमारा और आपका कोई व्यक्ति, तो तब तक पैसे ना ले ले, तब तक लाश को भी नहीं छोड़ते, लाश को भी। ये लड़ाई जितने मंच पर बैठे, मैं लगभग 20 साल से लड़ रहा हूं। मेरठ में जब 25, 30, 35 अस्पताल हुआ करते थे, हम लोग यूनिवर्सिटी में थे, तब भी कम से कम चल जाता था। लेकिन आज के समय 750 के लगभग मेरठ में अस्पताल हैं, 250 के लगभग लैब हैं, और क्लिनिक की संख्या देखो तो न जाने कितनी है। खैर नगर जाओ तो दवाई की कीमत 500 रुपए किसी इंजेक्शन की, उसे अस्पताल में पहुंचो तो उसी इंजेक्शन की कीमत 5,000 ले ले, 7,000 ले ले। बताओ बात सही हो तो सही है, नहीं तो गलत हो तो बताओ गलत हो। इसलिए मेरे मन में आया, दोस्तों साथियों, मैंने कई जगह जाकर ये बात कही कि पिछली बार 1 साल पहले 4 दिसंबर को मैं धरने पर बैठा था। धरने पर ऐसे नहीं बैठा, हमारे क्षेत्र के भी लोग बैठे हैं, और तबागन ये गांव ऐसा है अंतवाड़ा कि यहाँ पर सहारनपुर के भी रिश्तेदार आते हैं और मेरठ के भी रिश्तेदार आते हैं, कई दूर दूर के लोग बैठे हैं यहाँ पर, हर जात बिरादरी के लोग बैठे हैं। ये लड़ाई अतुल प्रधान की नहीं है, ये लड़ाई हर गरीब की है, हर शोषित की है, हर वंचित की है, हर कमजोर की, हर घर की लड़ाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य हालांकि मुफ्त होना चाहिए, लेकिन सरकारी अस्पताल पहुंचो, डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, जांच नहीं, तो फिर आपको सरकारी अस्पताल में क्यों जाए? सरकारी अस्पताल में जाते ही नहीं। कौन जाता है सरकारी अस्पताल में? सरकारी अस्पताल में जाता है वो या तो जिसके पास पहले से पैसे ना हो, या जिस दौर लुट पिट जाए, जिसके पैसे खत्म हो जाए, वो जाता है सरकारी अस्पताल में, नहीं तो सब जाते प्राइवेट में। ऐसे भी लोग हैं
जो 2500 रुपए फीस ले रहे हैं। पहले पर्चा बनता था 14 दिन का, फिर पर्चा बनने लगा 7 दिन का, फिर पर्चा बनने लगा 5 दिन का, फिर पर्चा बनने लगा 3 दिन का, और अब कह दिया कोरोना के बाद जितनी बार आओगे उतनी बार ही पर्चा बनवाना पड़ेगा, उतनी बार ही पैसे देने पड़ेंगे। अरे बेईमानो, निकृष्टो, आपको भगवान का दर्जा इसलिए मिला कि आप जीवन देते हो, आपको इसलिए दर्जा नहीं मिला, आपको इसलिए सम्मान नहीं मिला कि आप लूट के अड्डे चलाओगे। सारे लोग मिले पूरे मेरठ में मेरे खिलाफ घूमते हुए। मैंने कही मैं चुना हूं जनता के लिए, जनता ने अतुल प्रधान को विधायक बनाया है। कमजोर के साथ खड़ा होऊंगा, धीन के साथ खड़ा नहीं होऊंगा। तुम ताकतवर हो, पैसे वाले हो तो तुम होगे अपने घर के। हमने स्पष्ट कही ये बात, हम जनता की तरफ से लड़ेंगे। और मैं देखता हूं लोगों को रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, जिसका पेशेंट अस्पताल में पड़ा हो और पैसे न हो। मैंने देखा है वो मंजर, मैंने देखा उनकी आंखों में कलेजा मुंह में आ जाता है जब सामने वाला गिड़गिड़ाता है कि मेरी लाश को छुड़वा दो, मेरे बेटे को छुड़वा दो। और कई जगह तो ऐसे वाक्य आते हैं, घर बेचकर, भैंस बेचकर, गिरवी रखकर, चीज वस्तु रखकर, तब जाकर अस्पताल से अपने परिवार के व्यक्ति को छुड़ा के लाता है आदमी। बताओ बात सही है गलत है ये? और ऐसे स्कूल कई टाइल के नाम पर, कई बैग के नाम पर, कई जूतों के नाम पर, कई आपके किताबों के नाम पर, हर साल फीस, एनुअल फीस, हर साल एडमिशन फीस, और इसी तरीके से हर साल फीस बढ़ रही है। एक छोटे छोटे बच्चों पर अगर हिसाब लगा लो तो कई 1000 रुपए का खर्चा एक एक बच्चे पर आता है। मैं बड़े बुजुर्गों आपसे हाथ जोड़ के विनती करके जाऊंगा, 10 अक्टूबर से आंदोलन है। मैं विधायक हूं, मैं अपने बच्चे का कहीं इलाज करा सकता हूं, मुझे पैसा भी सरकारी मिल जाएगा, अपना भी इलाज नहीं करा सकता हूं, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी मेरे सिर्फ परिवार की नहीं है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी सब उन लोगों की है जिनके लिए, जिनको जरूरत पड़ती है। बताओ ये लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए? अगर मैं सही हूं तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ क्या हमें खड़े होना चाहिए नहीं होना चाहिए इस पर। इसलिए मैं एक एक आदमी से कहूंगा, अलग अलग गांव के लोग यहां पर आए हुए हैं। मैं लगभग 75-80 गांव घूमा हूं पिछले 5 दिन में, रात के 1-1 बजे तक घूमा, लोगों में घर घर गया हूं। मैंने सबसे ये कहा कि आंदोलन में शरीक होना। हम चाहते हैं कि नैतिकता इनके समझ में आए, सरकार नियम बनाए, हालांकि 200 रुपए से ज्यादा फीस नहीं होनी चाहिए। बताइए हाथ उठाकर, 200 रुपए फीस की, 200 रुपए फीस बहुत है, 200 रुपए फीस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी अस्पताल किसी मरीज पर दबाव न बनाए, जहां से दवाई सस्ती मिले वहां से दवाई इसको लाने दी जाए। ये जो अस्पतालों में घोरक धंधा चल रहा है दवाइयों के नाम पर, ये बंद होना चाहिए। इसको लेकर हम लड़ना चाहते हैं। 10 अक्टूबर का दिन है, जांच देखिए, जांच की हालत क्या है, कैसे जांच होती है। डेंगू की अभी पहुंचिए तो प्लेटलेट कम बता देगा कोई बता देगा ज्यादा। अगर थोड़ी बता देगा तो डर जाएगा घर वाला कि मेरा बच्चा ना मर जाए, मेरी बेटी ना मर जाए, मेरा पिता ना मर जाए। तुरंत के तुरंत भर्ती करते हैं, कई दिन तक रखते हैं, लाखों का बिल बैठ जाता है। ये जांच के नाम का गोरखधंधा ये बंद होना चाहिए, इसके लिए हम लड़ना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से कहूंगा एक बात कि 10 अक्टूबर का दिन याद रखना। ये लड़ाई सिर्फ मेरठ मुजफ्फरनगर की नहीं है, ये लड़ाई किसी जात की नहीं है, ये लड़ाई किसी धर्म की नहीं है, और ये लड़ाई किसी दल और पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई इंसान और इंसानियत को बचाने की लड़ाई है। इसलिए इसकी लड़ाई में सहयोग करना। मैं जितने लोग बैठे मौजूद लोग किसी दल से जुड़े हुए हो, किसी पार्टी से जुड़े हुए हो, वो चाहे किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी मजहब के हो, मैं सबको कहता हूं ये बात, अगर आज में ना खड़े हुए तो ये लुटेरे और ताकतवर होंगे। चले जाइए दिल्ली वेदांता में, चले जाइए अपोलो में, चले जाइए आपके वोटिंग में, चले जाइए मैक्स में, चले जाइए गोदरेज में, चले जाइए पारस जैसे बड़े अस्पताल में। 1-1 लाख के बिल, 2-2 लाख के बिल बैठ रहे हैं। अगर चाय भी पियोगे वहां पर तो 150 रुपए की चाय है, चाय 150 रुपए की। बताओ कहां जाए गरीब, कहां जाए किसान, कहां जाए कमजोर आदमी। इसलिए कहूंगा ये बात इस मन से कि 10 अक्टूबर का दिन और आंदोलन 10 अक्टूबर को खत्म नहीं करेंगे हम चलाएंगे इस आंदोलन को। बताओ सहयोग मिलेगा?
तो मन का गला मैंने इसीलिए रखा है 10 अक्टूबर का समय कि मिल चलेंगे अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में। गन्ना आपका जा नहीं रहा, क्यों बू नहीं रहे, शादी ब्याह है नहीं, और चाव से भी निपटारा हो गया होगा अब तो चाव से भी हो गया होगा निपटारा। तो बताओ इस आंदोलन को करें या नहीं करें? तो मदद करना। जितने हमारे सरदला मेरठ के आए हैं, जितने सहारनपुर उत्तराखंड के आए, जितने लोग मुझे बदल करके बैठे, चाहे वो किसी जात के हो, किसी वर्ग के हो, दोस्तों साथियों मदद करना। ये लड़ाई आपकी है, अकेले अतुल प्रधान की नहीं है। इसीलिए मैं निकला हूं उसको लड़ने, मदद करना, साथ देना, और आपका ये साथ आने वाली नस्लों को, पीढ़ियों को बेहतर बनाएगा। एक बार फिर हाथ उठाते हैं, अपनी बात खत्म करने से पहले एक बार दोनों हाथ उठा के बताइए कि लड़नी चाहिए नहीं लड़नी चाहिए लड़ाई। तो मदद करना, साथ दे देना साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सारे गायक कलाकारों का। जोर से बोलिए भारत माता की। जोर से हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब। जोर से बोलिए, जोर से। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, आप बोलेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे, लड़ेंगे। अरे दो लड़के जोर से बोल दो, लड़ेंगे। बहुत बहुत सबका शुक्रिया, धन्यवाद। 10 अक्टूबर दिन याद रखना, 400 से 500 गांव घूम लूंगा, लेकिन जिम्मेदारी समझना, जहां जाओ इस चीज का प्रचार करना कि बेईमानी के अड्डे बंद करवाएंगे, बेईमानी के अड्डे नहीं चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जय हिंद। नौजवान साथियों तो जान ही रहे होंगे, लेकिन आपको भी सबको बता दें हम लोग कि एक इस समय हम लोग मुहिम चलाए हुए हैं, सरकारी अस्पतालों की बदहाली और प्राइवेट अस्पतालों की लूट, और साथ साथ सरकारी स्कूलों की बदहाली और प्राइवेट स्कूलों की लूट। इन दोनों पर हम लोग एक 10 अक्टूबर से बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। मैं आज लगभग 17वीं जगह पर यहाँ पर हूँ और कई गांवों में घूम के आया हूँ, कई गांवों में घूमकर आया हूँ, और मैंने देखा, और मैंने जितने भी लोगों से जाना पूछा, हर एक ने मुझसे कहा, मैंने जब सवाल उनसे किया क्या कि कोई नेता आपके पास शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित कोई बात रखता है, तो मुझे किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि कोई नेता मंच पर आकर वोट मांगने के समय या वोट मांगने के या लेने के बाद कभी शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करता है। एक भी शख्स नहीं है। आपको मैं बता दूं, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा क्योंकि समय निर्धारित है 18 मिनट का, लेकिन मैं 18 मिनट से पहले ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं आप सब लोगों को ये बात बता दूं,